याक्षिणी की जो प्रेजेंस है वो एक इंसान, एक मानव के जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, चाहे वो सकारात्मक या नकारात्मक। रामायण में एक किरदार है मारीच, जिसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। और उनकी जो माता थी ताड़का, वो एक याक्षिणी थी और महर्षि अगस्त ने उन्हें श्रापित किया था, जिसकी वजह से वो राक्षसी कुल में चली गई थी। ज्यादातर लोग इनको प्रेमिका या पत्नी के रूप में ही सिद्ध करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर वो माता के रूप में या बहन के रूप में सिद्ध करते हैं याक्षिणी को, तो यक्ष, गंधर्व, पिशाच और प्रेत, इनकी जो शक्तियां होती हैं वो देवताओं से निम्न कोटि की मानी जाती हैं। आमतौर से देखा गया है कि याक्षिणियों की साधना या पूजा को लोग प्रेत और पिशाच की साधना से जोड़कर देखते हैं, जबकि यह पूर्णतः सत्य नहीं है। हाँ, याक्षिणी और अप्सरा दोनों में कुछ समानताएं पाई जाती हैं, लेकिन अप्सरा और याक्षिणी दोनों अलग अलग हैं। ये अत्यंत सुंदर, आकर्षक और अलौकिक सौंदर्य की स्वामिनी होती हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके पास अलौकिक शक्तियां होती हैं। वो एक इंसान या मानव के जीवन को पूर्णतः बदलने में सक्षम होती हैं। वो श्राप भी दे सकती हैं, वो इंसान के जीवन को एक नेक्स्ट लेवल पे भी पहुंचा सकती हैं। हिंदू धर्म में वैसे तो 64 का वर्णन हमें देखने को मिलता है, लेकिन उनमें से केवल 8 याक्षिणियां प्रमुख मानी गई हैं, और इन्हीं में से कुछ याक्षिणियों की साधना मुख्यतः साधक करते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि एक याक्षिणी की जो प्रेजेंस है वो एक इंसान, एक मानव के जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, चाहे वो सकारात्मक या नकारात्मक। आमतौर से देखा गया है कि याक्षिणी का जो स्वभाव होता है वो दयालु और करुणा वाला होता है, और हमेशा वो इंसानों की मदद के लिए ही आगे आई हैं। लेकिन हम अपने ग्रंथों को, अपने वेदों को नकार नहीं सकते, और हमारे ग्रंथों में जो हिंदू स्क्रिप्चर्स है उसमें क्लियरली ये चीज़ें बताई गई हैं कि याक्षिणी अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की होती हैं। और यह भी कहना गलत नहीं होगा कि याक्षिणी शक्तिशाली होती हैं। तो अगर एक पॉजिटिव एनर्जी, अगर एक अच्छे स्वभाव की याक्षिणी शक्तियों से भरी होती है, तो वहीं एक नकारात्मक ऊर्जा वाली याक्षिणी, जो कि हमेशा मानव जीवन या जहाँ भी रहेंगी वो अपने प्रभाव को नकारात्मक तरीके से प्रेजेंट करती हैं, उनका अस्तित्व भी माना जाता है। अति सुंदर होने के बावजूद भी जो नकारात्मक ऊर्जा से भरी याक्षिणियाँ होती हैं, जिनका स्वभाव हमेशा दूसरों के जीवन को प्रभावित करना है, उनका जो रूप होता है वो भयावह होता है। और इन्हीं याक्षिणियों को आम भाषा में पिशाचिनी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा या टीवी पे देखा होगा, या फिर आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी भी एक याक्षिणी है, एक श्रापित याक्षिणी माना जाता है। कर्ण पिशाचिनी पे मैंने 2 वीडियो बनाई हैं और आप लोगों को बहुत प्यार मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन ऊपर मैं ऐड कर देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको दोनों वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। जाकर देखिए, कर्ण पिशाचिनी के बारे में डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएंगी। याक्षिणियों का निवास स्थान जो होता है वो पृथ्वी या किसी भी अन्य लोक पर हो सकता है, और यह माना जाता है कि पृथ्वी पर जो अशोक का पेड़ होता है उस पर उसका निवास स्थान माना जाता है। इसलिए हमारे जो पूर्वज थे या पुराने कुछ ग्रंथों में देखने को मिलता है कि हमें अशोक के वृक्ष के नीचे रात्रि में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर याक्षिणियों का वास होता है। अशोक के पेड़ के अतिरिक्त भी हमें जो वर्णन देखने को मिलता है वो पर्वतों में, नदियों में, तालाबों में या किसी भी एकांत स्थान पर याक्षिणियों का निवास स्थान होने की संभावना बताई जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि याक्षिणियों को एकांत पसंद है। जहाँ पर मनुष्यों का वास होता है वहाँ पर याक्षिणी रहना पसंद नहीं करती, इसलिए वो या तो एकांत में रहती या फिर अपने लोक में रहती हैं। बहुत सारे लोगों को कमेंट आते हैं कि याक्षिणी अप्सरा नहीं होती, लेकिन क्या हम अपने ग्रंथ, क्या हम अपने जो स्क्रिप्चर्स हैं उसकी बातों को नकार सकते हैं? क्योंकि जो चीज़ें हमें दिखती नहीं है वो ज़रूरी नहीं कि ना हो। अगर हमें बैक्टीरिया नहीं दिखता, अगर हमें जहर में केवल एक लिक्विड दिखता है, पानी और जहर में क्या फ़र्क है? आप उसे एक्सपीरियंस करके नहीं देखते, लेकिन आप मानते हो कि वो जहर है, वो पानी है। इसी प्रकार अगर आप नहीं मानते हो, हमारे ग्रंथों में वर्णन है, उनकी कथाओं के बारे में डिटेल में बताया गया है, तो कहीं ना कहीं अगर हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, कहीं ना कहीं जो हज़ारों, 5000, 10,000 साल के जो आप शिलालेख देखेंगे वहाँ पर भी इनको चिन्हित किया गया है, तो कहीं ना कहीं यह बात सत्य है कि अप्सरा होती हैं, यक्ष होते थे, गंधर्व होते थे, सारी चीज़ें होती थी, और आज हमारे बीच हम उसे नहीं देख सकते। इसका कुछ रीज़न कलयुग है, और हम लोगों का जो एक जीवन है वो बहुत ही बदल गया है। कलयुग का प्रभाव है, जिसकी वजह से हमारी जो दृष्टि थी, हमारा एक जीवन जो अध्यात्म से जुड़ा होना चाहिए वो नहीं है। आज भी जो अध्यात्म से जुड़े लोग हैं, जो कि अपने थर्ड आई पे काम करते हैं, अपनी कुंडलिनी एक्टिवेट करते हैं, हिमालय पर रहने वाले जो साधुगण हैं, उनमें भी बहुत सारे लोग हैं जो आज भी देवताओं से बात कर सकते हैं, आज भी याक्षिणियों को बुला सकते हैं, भूत प्रेतों को एक नॉर्मल वे में वो देखते हैं। सो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। हाँ, आप अगर आध्यात्मिकता से नहीं जुड़े, आप में वो शक्ति नहीं है कि आप उन्हें देख सकें, उन्हें आप महसूस कर सकें, इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं होती हैं। आज भी उनकी प्रेजेंस है, आज भी वो हमारे बीच कहीं ना कहीं रहते हैं, एक नकारात्मक या सकारात्मक भाव में। आप अगर मंदिर जाएंगे
जो मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है, आप वहाँ पर जाइए, आप वहाँ देखेंगी कुछ ऐसे चमत्कार या ऐसे इम्पॉसिबल चीज़ें जो कि आपने अपने जीवन में नहीं देखी होंगी। सो ये चीज़ें साफ हैं कि होती हैं, बट अगर आप में आध्यात्मिकता है, आप उस लेवल के आध्यात्मिक पर्सन हो जहाँ पर आपने अपनी शक्तियों को सिद्ध किया है, अपनी कुंडलिनी जागृत की है, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। लेकिन जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करते, आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, केवल वाक बोलना चाहते हो कि ये होता है या नहीं होता, सो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें सही हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने रामायण या तो सुनी होगी या पढ़ी होगी या देखी होगी टीवी पर। रामायण में एक किरदार है मारीच, जिसका वर्णन हमें देखने को मिलता है, और उनकी जो माता थी ताड़का, वो एक याक्षिणी थी और महर्षि अगस्त ने उन्हें श्रापित किया था, जिसकी वजह से वो राक्षसी कुल में चली गई थी। रामायण के बालकांड में 24 और 25वां जो सर्ग है, उसमें ये बताया गया है, ताड़का सुकेतु नामक यक्ष की पुत्री थी, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था और 6 कोस उनका आकार था। पहले वो बहुत ही सुंदर याक्षिणी थी, लेकिन महर्षि के श्राप की वजह से वो देव योनि से गिरकर राक्षस योनि में पहुंच गई, जिसकी वजह से उनका जो रूप था वो बहुत ही भयावह और अत्यंत विकराल था। याक्षिणी साधना की बात करें तो ये देव साधना के समान ही सकारात्मक शक्ति प्रदान करती है, लेकिन आज के समय में जो याक्षिणी की साधना है उसे लोग चुड़ैल, भूत, पिशाच और इनसे जोड़कर देखते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डरते भी हैं। किंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है। गंधर्व और यक्ष को देवता के समान ही माना गया है। ये बात हम सभी जानते हैं कि जिसकी श्रेणी जितनी ज़्यादा बड़ी होती है, उसे प्रसन्न करना उतना ही मुश्किल रहता है। अगर हम प्राचीन काल में अपने जो वेदों या फिर स्क्रिप्चर्स की बात देखें तो 10-10 हज़ार सालों तक लोग तपस्या करते थे त्रिदेवों को खुश करने के लिए, शिव जी को खुश करने के लिए, विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को, तब उनको वो वरदान मिलता था। सो वो देवताओं की पूजा क्यों नहीं करते, देवताओं की तपस्या क्यों नहीं करते थे? क्योंकि देवताओं का जो एक अधिकार है वो सीमित होता था। त्रिदेवों के अधिकार की अगर हम बात करें तो किसी प्रकार के आशीर्वाद या फिर वरदान देने में सक्षम थे। इसीलिए प्राचीन काल में चाहे वो राक्षस हो, चाहे देव हो, चाहे मानव थे, वो सभी त्रिदेव की पूजा करना चाहते थे, कड़ी तपस्या करते थे, क्योंकि उनका जो वरदान देने की क्षमता थी वो बहुत ज़्यादा थी। जो लोग उनकी तपस्या नहीं कर पाते थे वो देवों की तपस्या करते थे, जो इंद्रदेव की तपस्या करते थे, अग्निदेव की तपस्या करते थे, पवन देव की करते थे। सो इसलिए जो आशीर्वाद है, जो वरदान त्रिदेव दे सकते हैं वो देवता नहीं दे सकते। जो वरदान या जो विश आपकी देवता पूरी कर सकते हैं वो यक्ष नहीं कर सकते, और जो वरदान या जो विशेष एक यक्ष पूरी कर सकता है वो प्रेत नहीं कर सकते। सो यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। इसलिए आज के टाइम पर अगर हम देखें तो शिव जी या विष्णु जी या ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर पाना, साक्षात उनको प्रकट करा के वरदान लेना आज के टाइम पे लगभग असंभव है। इसलिए जो साधक होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं या उपदेवों की पूजा करते हैं, और उनमें जिनमें क्षमता नहीं होती तपस्या करने की, साधना करने की, ब्रह्मचर्य की पालन करने की, वो या तो प्रेतों को पूजते हैं या तो चुड़ैलों को पूजते हैं, और उनके थ्रू वो अपना कार्य सिद्ध करते हैं। कलयुग में विशेषकर प्रेतों और दैत्यों को पूजना सबसे आसान है, क्योंकि वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर प्रसन्नता जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ लेन देन चलता है। एक तांत्रिक या एक साधक जो होता है वो प्रेत की जो विश होती है वो उसको प्रदान करता है, चाहे वो बलि हो, चाहे उसके भोग में जो वो मांगता है उसे प्रदान करता है, क्योंकि प्रेतों को भी कहीं ना कहीं एक अपने जीवन में उस चीज़ की कमी होती है। तो एक साधक जब उनकी सिद्धि मांगता है तो वो एक कह लो आप डील करते हैं कि आप मुझे ये देना, मैं आपकी जो विशेष होंगी वो पूरी करूँगा, जो कि देवता नहीं करते, जो कि त्रिदेव कभी नहीं करते। इसीलिए कलयुग में ज़्यादातर लोग प्रेतों को सिद्ध करते हैं। सो कलयुग में जो त्रिदेव को नहीं सिद्ध कर सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं सिद्ध कर सकते या उनकी तपस्या करके वरदान नहीं ले सकते, जो देवों को तपस्या करके प्रसन्न नहीं कर सकते, उनके लिए सबसे अच्छा जो एक माध्यम बनाया गया है वो यक्ष है या याक्षिणी है। आप अगर याक्षिणी की साधना करते हो सो ये उपदेव में ही आते हैं। अगर आप इनकी साधना करते हो तो वो सक्षम होते हैं एक मानव के जीवन को सुखमय बनाने के लिए। और ये कहना गलत नहीं होगा कि चाहे देवों की तपस्या हो या ब्रह्मा विष्णु महेश की तपस्या हो, इनके कंपेयर में याक्षिणी की जो तपस्या हो या साधना है वो बहुत ही सरल है। याक्षिणी की साधना सरल जब मैं कहता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी व्यक्ति आके याक्षिणी की साधना कर सकता है। मेरा सरलता से सिंपल सा मतलब है कि जो ब्रह्मा विष्णु और महेश की जो साधना की पद्धति है या जितने वर्ष लगते हैं या देवताओं को जितना वर्ष लगते हैं, उतनी कड़ी साधना याक्षिणी की नहीं है। लेकिन आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो तांत्रिक या भगत हैं वो प्रेतों को क्यों पूजते हैं? क्या उनके पास वो क्षमता नहीं है कि वो देवों को सिद्ध कर सकें? इसलिए क्योंकि प्रेतों को पूजना, प्रेतों को सिद्ध करना आज के टाइम पे सबसे सरल है, क्योंकि जो उनकी विशेष है वो आप उनकी पूरी करोगे, आपकी विशेष वो पूरी करेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा हानि होती है वो साधक की होती है, क्योंकि प्रेत हमेशा तामसिक जो भोग है वो मांगता है और उसकी जो आप कह सकते हो विशेष होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। और एक लेवल के बाद जब साधक वो भोग या वो कह सकते हो आप बलि प्रदान नहीं कर पाता
तो वो साधक को हानि पहुंचाते हैं। इसीलिए एक तांत्रिक या साधक भी प्रेतों को पूजने के समय अपने गुरु के सानिध्य में ही करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि प्रेत भी अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और साधक को हानि पहुंचाते हैं। हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि यक्ष लोग जो है वो पृथ्वी लोक के बहुत ही निकट है। इसलिए जब एक साधक मनोभाव से बैठकर सारी पद्धति के साथ याक्षिणी की पूजा या याक्षिणी की सिद्धि करता है तो बहुत ही जल्दी आपकी मानसिक तरंगे या मंत्रों का जो उच्चार है, मंत्रोच्चार है, वो आसानी से याक्षिणी पर पहुंचता है। तो इनको साधक माता के रूप में, भगनी के रूप में, भगनी मतलब बहन, प्रेमिका के रूप में या पत्नी के रूप में सिद्ध कर सकता है। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि ज़्यादातर लोग इनको प्रेमिका या पत्नी के रूप में ही सिद्ध करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर वो माता के रूप में या बहन के रूप में सिद्ध करते हैं याक्षिणी को, तो याक्षिणी का जो रूप है वो बहुत ही अलौकिक है। ऋषियों के भी जो ईमान होते थे वो डगमगा जाते थे, क्योंकि जो सौंदर्य है वो एक मानव के सोच से बहुत परे है। इसलिए हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि प्रेमिका या पत्नी के रूप में ही उनको सिद्ध करें, क्योंकि अगर आपकी काम भावना को आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं वो आपका अहित कर सकती है। और याक्षिणी की जो पूजा पद्धति में बताया जाता है कि प्रेमिका या पत्नी के रूप में अगर आप उनको सिद्ध करते हो तो आप अगर विवाहित हैं तो आप अपने पत्नी का त्याग आपको करना पड़ेगा। आप अगर प्रेमी हैं आप किसी के, तो भी आपको उनका त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन पर्यंत वो आपके साथ रहेगी और किसी भी स्त्री को आपको समीप नहीं आने देगी। ये कुछ नकारात्मक चीज़ें होती हैं याक्षिणी की। तो इसलिए याक्षिणी की साधना सोच समझ के ही करें और गुरु के सानिध्य में ही करें, क्योंकि अगर आपको वचन नहीं पता है, अगर आपको पद्धति सही तरीके से नहीं पता है, तो ये साधना आपके लिए नहीं है। याक्षिणी की साधना से पहले हमें कुबेर की साधना करनी होती है। ऐसा माना जाता है कि याक्षिणी जो यक्ष लोक है उसके जो अधिपत्य है, या फिर आप कह लो राजा जो है, वो कुबेर है। यक्षराज कुबेर कहा जाता है उनको। सारी जो याक्षिणियाँ हैं वो उन्हीं के अधिपत्य में आती हैं। इसीलिए कुबेर की साधना करना बहुत ज़रूरी है। कुबेर की पहले पूजा करना बहुत ज़रूरी है। गलत तरीके से याक्षिणी की साधना करने पर भी देखा गया है कि साधक को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। हाँ, कई मेरे पास प्रश्न आए कि क्या अप्सरा की साधना या याक्षिणी की साधना, कर्ण पिशाचिनी की साधना गलत हो जाए तो क्या साधक की हानि होती है? देखिए, कर्ण पिशाचिनी एक याक्षिणी है लेकिन नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। उसके लिए अगर एक आपकी गलती हुई तो ना केवल आपको बल्कि आपके पूरे जो कुल है उनका विनाश तक देखा गया है। सो इसलिए याक्षिणी को भी आप इस तरह से न लीजिए कि आप जिनकी सिद्धि कर रहे हो वो हमेशा एक सात्विक भाव में ही आएगी। प्रेतों की जिस तरह पूजा होती है, याक्षिणियाँ जो नकारात्मक एनर्जी से भरी होती है याक्षिणियाँ, वो उसी प्रकार एक मानव जीवन को प्रभावित कर देती हैं और पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। सो मुख्यतः कौन कौन सी याक्षिणियाँ हैं जिनकी साधक पूजा करते हैं? सबसे पहली है मनोहरी, सुरसुंदरी, कामेश्वरी, और जिनकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कर्ण पिशाचिनी। सो ये कुछ याक्षिणियाँ हैं जिनकी पूजा या जिनकी साधना का हमें विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। कुछ तांत्रिकों ने किया है और वो अपने शिष्यों को या अपने चेलों को इनकी साधना बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में ही केवल याक्षिणियों का वर्णन देखने को मिलता है या हिंदू ग्रंथों में ही केवल याक्षिणियों का जो वर्णन है देखने को मिलता है। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो 24 याक्षिणियों का वर्णन देखने को मिलता है और ये 24 तीर्थकरों की रक्षिका मानी जाती है, मतलब जो इनके रक्षक के रूप में ही वो वहाँ काम करती हैं। सो इसलिए हिंदू धर्म हो या जैन धर्म हो या बाकी कुछ धर्मों में भी याक्षिणियों का वर्णन देखने को मिलता है। हाँ, उनको दूसरे नाम से जाना जाता है, वो इस चीज़ को दूसरे नाम से पुकारते हैं, लेकिन वो याक्षिणियाँ ही हैं। दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो याक्षिणियों की मान्यता बहुत है, लेकिन जो मुख्यतः पूजी जाती है, मुख्यतः जिनकी साधना की जाती है, वो सारी तामसिक याक्षिणियाँ होती हैं। तो जो भी याक्षिणी की साधना करना चाहते हैं वो इस चीज़ को समझ लें कि किसी बुक या किसी इंटरनेट से अगर आप वो मंत्र लेकर या साधना पद्धति लेकर इनकी साधना करेंगे तो फलित नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि साधक जो याक्षिणी को सिद्ध करना चाहता है गुरु के द्वारा या गुरुमुख से अगर वो मंत्र को सुन के उसकी साधना करे तो वो जल्दी फलित होती है। और इस साधना में भी कुबेर की जो पूजा होती है उससे पहले काल भैरव की आपको साधना करनी होती है, पूजा पद्धति होती है जिसके द्वारा आप एक घेरा बनाते हो, सुरक्षा घेरा उसको कहा जाता है। सो कई चीज़ें हैं जो साधना में आपको हमेशा दिमाग में रखनी होती है। इस चीज़ का ध्यान देना होता है कि कौन सी चीज़ें आपको करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी। याक्षिणी की साधना अगर आपको कोई बताता है कि 500 में, 1100 में, 11,000 में वो आपको प्रोवाइड कर देगा, तो इस बात को आप समझें, अगर वो गुरु आपके साथ है तो याक्षिणी की पूजा आप कर सकते हैं या याक्षिणी की साधना आप कर सकते हैं। अगर वो केवल आपको मंत्र प्रोवाइड कर रहा है, केवल आपको सामग्री दे रहा है, तो कृपया करके इस साधना को ना करें, क्योंकि बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी ही इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी ही नॉलेज है, लेकिन वो गुरु मंत्र या आप कह सकते हो गुरु बनकर उनको मंत्रों की दीक्षा दे देते हैं। हालांकि वो इस चीज़ को नहीं समझते कि दीक्षा देने के बाद गुरु भी कहीं ना कहीं उस नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आ जाता है। लेकिन आज के टाइम पे कुछ पैसों के लिए लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं। वो आपको सामग्री प्रोवाइड कर देंगे, वो मंत्र भी आपको दे देंगे। तो कृपा करके बिना गुरु के वहाँ प्रेजेंट हुए इस साधना को ना करें।
साधना के साथ गुरु की जो एक सुरक्षा घेरा होता है बहुत ज़रूरी होता है। तो जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी हैं वो चीज़ें आपको ग्रंथों में भी, वो चीज़ें स्क्रिप्चर्स में क्लियर आपको देखने को मिलेगी। जैन धर्म की बात जो मैंने की, हर चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन पूजा पद्धति आप प्लीज़ मत ढूंढिएगा। अगर गुरु है जिसने सिद्ध कर रखा है तभी आप याक्षिणी की सिद्धि लीजिएगा, या तभी आप याक्षिणी की साधना करिएगा। आपने अगर अप्सरा साधना की वीडियो नहीं देखी, आप जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर थंबनेल में लगा दूंगा और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ सिंपल सा रहता है कि ऐसे लोग जो कि जरा सा प्रॉफिट के चक्कर में या किसी को देखकर या किसी की बातें सुनकर जो साधना करने बैठ जाते हैं, ऐसा ना करें। क्योंकि जिस धाम से मैं जुड़ा हूँ वहाँ पर मैं डेली चीज़ें देखता हूँ कि 20 साल, 25 साल, 30 साल या 35 साल के जो लोग हैं, या एक यूथ आप कह सकते हो जो है, वो यूथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है तंत्र की तरफ। तंत्र अच्छा है, लेकिन अगर आप उसको उपयोग करना सीखें तब। बिना जाने, अगर बिना सीखे आप तंत्र का उपयोग करेंगे तो तंत्र ऐसी चीज़ है कि न केवल आप बल्कि आपके पूरे कुल का नाश कर देगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। जय श्री राम, जय हनुमान।